कहानी का शीर्षक है जिद्दी हाथी। एक जंगल में एक मटकू हाथी रहता था। वह अपनी सूंड में नदी का पानी भरकर रास्ते में आने जाने वालों पर फेंका करता था, जिस कारण सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन जंगल का राजा शेर नदी के किनारे आया। तब मटकू हाथी ने उस पर भी पानी की बौछार कर दी। पहले तो शेर थोड़ा सा सकपकाया, फिर उसने मटकू की इस शैतानी पर अपनी नाराजगी दिखाई। वह जोर की दहाड़ लगाकर मटकू हाथी को डराने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर सारा जंगल दहशत में आ जाता है। चिड़ियां पेड़ों पर से उड़ जाती हैं, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन हमारे मटकू जी पर कोई असर नहीं होता। वह उसी तरह नदी के किनारे खड़े होकर पानी की बौछार करते रहते हैं। शेर थोड़ी देर गुस्से से उसे देखता रहता है, फिर थक हार कर वहां से आगे बढ़ जाता है। एक दिन लोमड़ी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी पर आती है। मटकू उसी तरह अपनी सूंड में पानी भरकर उन पर फेंकता है। लोमड़ी को अपने बच्चों की फिक्र हो जाती है। वह मटकू से कहती है, मटकू तुम क्यों हम पर पानी फेंक रहे हो? मटकू हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मेरी मर्जी। और यह कहकर हाथी फिर उन पर पानी फेंकने लगा। वहीं एक छोटी सी चींटी उनकी बातें सुन रही थी। लोमड़ी अपने बच्चों को पानी से बचाते हुए आगे बढ़ जाती है। चींटी को मटकू हाथी पर बड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी मित्र मधुमक्खी के पास जाकर कहती है, मित्र, ये मटकू तो जंगलवासियों को बड़ा सताता है। क्यों ना इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। मधुमक्खी कहती है, हाँ मित्र, मुझे भी मटकू की शैतानियों को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। चलो इसे हम सबक सिखाते हैं। चींटी कहती है, लेकिन हम क्या करेंगे? मधुमक्खी कहती है, मैं अपनी बहनों के साथ इसके दोनों कानों में भिन भिन करूंगी और तुम इसकी सूंड में जाकर काट लेना। चींटी, हाँ मित्र, बड़ा मजा आएगा, चलो अभी चलते हैं। मधुमक्खी अपनी 2-3 बहनों के साथ मटकू हाथी के कान में जाकर भिन भिन करने लगती है। मटकू परेशान होकर अपने कानों को जोर जोर से हिलाता है। तभी चींटी मौका देखकर उसकी सूंड में जाकर काटने लगती है। अब मटकू अपनी सूंड को भी जोर जोर से हिलाने लगता है। जब वह बहुत परेशान हो जाता है, तब चिंगाड़ कर कहता है, अरे कौन मुझे तंग कर रहा है? मधुमक्खी मटकू से कहती है, मटकू, तुमने सारे जंगलवासियों को परेशान कर रखा है। चींटी भी कहती है, हाँ, इसीलिए हम तुम्हें परेशान करने आए हैं। मधुमक्खी कहती है, जब तक तुम सबसे माफी नहीं मांगोगे, तब तक हम तुम्हें इसी तरह सताएंगे। मटकू हाथी अपने कानों और सूंड को हिलाते हुए बोला, अरे मुझे माफ करो, मैं समझ गया। आज के बाद कभी किसी पर पानी नहीं डालूंगा, मुझे माफ करो। इतना सुनते ही मधुमक्खी अपनी बहनों के साथ उसके कान से बाहर निकल आती है। चींटी भी सूंड से निकलकर जमीन पर आ जाती है। मटकू उनसे अपनी जान छुड़ाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। मधुमक्खी और चींटी उसको भागता देखकर मुस्कुराने लगती हैं।